श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रानी चुड़ाला ने जब समाधि में स्थित होकर देखा कि मेरा भर्ता कहाँ बैठा है, तब से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह ऐसे स्थान में है जहाँ और जीवों की गति नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि महावैताल की तरह यह रात्रि को चलाया है। अज्ञान महादुष्ट है कि ऐसे राजा तप में लगा है और स्वरूप के प्रमाद से जड़ है। अब ऐसा हो कि किसी प्रकार यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो, परंतु मेरे इस शरीर से इसको ज्ञान न उपजेगा, क्योंकि प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा कि यह मेरी स्त्री है, और फिर कहेगा कि मैंने इसी के निमित्त राज्य छोड़ा है और यह फिर मुझे दुख देने को आई है। इससे मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारण करूं, ऐसा विचार करके उसने शीघ्र ही ब्रह्मचारी का शरीर धारण किया। हाथ में रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और गले में मृगछाला धारण किया। जैसे सदाशिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है, वैसे ही सुंदर विभूति लगा और श्वेत यज्ञोपवीत धारण कर पृथ्वी के मार्ग से राजा के निकट जा पहुंची। राजा उसे देखकर आगे से उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर चरणों पर फूल चढ़ाए। फिर अपने स्थान पर बैठा कर कहने लगा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। कृपा करके कहिए कि आप किस लिए आए हैं। देवपुत्र बोले, हे राजन, हम बड़े बड़े पर्वत देखते हैं और तीर्थ करते आए हैं, परंतु जैसी भावना तुम में देखी है वैसे किसी में नहीं देखी। तुमने बड़ा तप किया है और तुम इंद्रिय जीत देख पड़ते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा तप खड़ंग की धार सा तीक्ष्ण है। इससे तुम धन्य हो, तुम्हें नमस्कार है। परंतु हे राजन, आत्मयोग के निमित्त भी कुछ तप किया है अथवा नहीं। तब राजा ने जो फूलों की माला देव पूजन के निमित्त रखी थी, वह देवपुत्र के गले में डाली और पूजा करके कहा, हे देवपुत्र, तुम ऐसों का दर्शन दुर्लभ है और अतिथि का पूजन देवता से भी अधिक है। हे देवपुत्र, आपके अंग बहुत सुंदर देख पड़ते हैं। ऐसे ही मेरी स्त्री के अंग थे। नख से शिखा पर्यंत तुम्हारे वही अंग देख पड़ते हैं, परंतु आप तो तपस्वी है और आपकी मूर्ति शांति के लिए हुई है। मैं कैसे कहूं कि तुम वही हो। इससे हे देवपुत्र, आप किसके पुत्र हैं, यहाँ किस निमित्त आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे, यह कहकर मेरा संशय निवृत्त कीजिए। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि सुमेरु पर्वत की कंदरा में, जहां आश्चर्य के देने वाले वृक्ष मंजरियों के फूलों और फलों से पूर्ण थे और ब्राह्मणों की कुटी बनी हुई थी, समाधि लगाकर बैठे थे। वहां गंगा का प्रवाह बहता था
और सिद्धों के सिवा और जीवों की गति न थी। इससे नारद मुनि वहां कुछ काल समाधि में स्थित रहे। जब समाधि खोली तब उन्होंने आभूषणों का शब्द सुना और मन में महा आश्चर्य माना कि यहां तो कोई नहीं आ सकता, यह भूषणों का शब्द कहां से आया। तब उठकर देखने लगे कि गंगा के प्रवाह में उर्वशी आदि महासुंदरी अप्सराएं वस्त्रों को उतारे हुए स्नान कर रही है। जब उनको नारद जी ने देखा तो उनका विवेक जाता रहा और वीर्य निकलकर उनके पास जो एक सुंदर बेल थी उसके पत्ते पर स्थित हुआ। इतना सुनकर शिखर ध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और सर्वज्ञ मननशील योगी नारद मुनि का वीर्य किस निमित्त गिरा। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी और ज्ञानी के शरीरों का स्वभाव निवृत्त नहीं होता, परंतु एक भेद है। ज्ञानवान को यदि दुख प्राप्त होता है तो वह दुखी नहीं होता और दुख नहीं मानता, और यदि सुख प्राप्त होता है तो सुख नहीं मानता और उससे हर्षित नहीं होता। और अज्ञानी को यदि सुख दुख प्राप्त होते हैं तो वह हर्ष शोक करता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही अज्ञानी को दुख सुख का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है। और जैसे मोम के वस्त्रों को जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को दुख सुख का स्पर्श नहीं होता। जिसके अंतःकरण रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी मोम नहीं चढ़ा, उसको दुख सुख रूपी जल स्पर्श कर सकता है। दुख की और सुख की नाड़ी भिन्न भिन्न है। जब सुख की नाड़ी में जीव स्थित होता है तब कोई दुख नहीं देखता, और जब दुख की नाड़ी में स्थित होता है तब सुख नहीं दिखता। अज्ञानी को कोई दुख का स्थान है और कोई सुख का स्थान है, और ज्ञानी को एक आभास मात्र दिखाई देता है, उसे बंधन नहीं होता। जब तक अज्ञान का संबंध है तब तक दुख नहीं निवृत्त होता। तब राजा ने कहा कि वीर्य जो गिरता है सो कैसे निवृत्त होता है। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब चित्त वासना से क्षोभ को प्राप्त होता है तब नाड़ियों में भी क्षोभ होता है और वे अपने स्थानों को त्यागने लगती है। उसी अवस्था में वीर्य वाली नाड़ी से भी स्वाभाविक ही वीर्य नीचे को चला आता है। फिर राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, स्वाभाविक किसे कहते हैं? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, आदि शुद्ध चैतन्य परमात्मा में जो स्फुरण हुआ है, उस क्षणमात्र शक्ति के उत्थान से प्रपंच बन गया है। इसमें आदि नियम यह हुआ है कि यह घट है, यह पट है, यह अग्नि है, इसमें उष्णता है, यह जल है, इसमें शीतलता है। वैसे ही यह भी नियम है कि वीर्य ऊपर से नीचे को आता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरता है तो नीचे को चला आता है, वैसे ही वीर्य भी नीचे को आता है। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे देवपुत्र, जीव को दुख सुख कैसे होता है और दुख सुख का अभाव कैसे होता है? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर दृश्य में जो चारों अंतःकरण, इंद्रिया
और देह है उनमें अभिमान करके इनके दुख से दुखी और इनके सुख से सुखी होता है, तब जैसा जैसा आगे प्रतिबिंब होता है वैसा वैसा सुख दुख भासित होता है। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब पड़ता है। यह सब अज्ञान से होता है और ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। जब ज्ञान रूप का आवरण करके आगे पटल होता है तब प्रतिबिंब नहीं पड़ता। देहादिक के अभिमान से रहित होने को ज्ञान कहते हैं, अर्थात यह ज्ञान कि न देहादिक है और न मैं इनसे कुछ करता हूं। जब ऐसे निश्चय हो तब दुख सुख का भान नहीं होता, क्योंकि संसार का दुख सुख भावना में होता है। जब वासना से रहित हुआ तब दुख सुख भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है तब पत्ते फूल फल कहाँ रहे, वैसे ही अज्ञान रूप वासना के दग्ध होने पर दुख सुख कहाँ रहे। फिर राजा ने पूछा, हे भगवान, तुम्हारे वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता, जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर तृप्त नहीं होता, इससे कहिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो कोई प्रश्न करता है उसका बड़े लोग निरादर नहीं करते। इससे तुम जो पूछते हो सो मैं कहता हूं। हे राजर्षि, वह वीर्य नारद मुनि ने एक मटकी में रखा और उस पर दूध डाला। वह मटकी स्वर्ण की थी, उसमें उज्जवल चमक थी। उस मटकी को पूर्ण रूप वीर्य को एक कोने की ओर किया और फिर मंत्रों का उच्चारण किया और आहुति देकर भले प्रकार पूजन किया। जब एक मास व्यतीत हुआ तब मटकी से बालक प्रकट हुआ, जैसे चंद्रमा क्षीर समुद्र से निकला हो। उस बालक को लेकर नारद आकाश को उड़े, उसे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ले आए और नमस्कार किया। वही बालक मैं हूं। तब मुझको पितामह ने गोद में बिठा लिया और आशीर्वाद देकर कहा कि तू सर्वज्ञ होगा और शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। कुंभ में से उपजा था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कुंभज रखा। मैं नारद जी का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूं। सरस्वती मेरी माता है, गायत्री मेरी मौसी है। मैं सर्वज्ञ हूं। तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, तुम सर्वज्ञ हो यह तुम्हारे वचनों से मैं जानता हूं। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने कहा। अब कहो, तुम कौन हो, क्या कर्म करते हो और यहां किस निमित्त आए हो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो तुम्हारा दर्शन हुआ। तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अपना वृत्तांत कहो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैं राजा हूं, शिखर ध्वज मेरा नाम है। संसार दुखदायक भासित हुआ, बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहां पर मैं तप करने लगा हूं। तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो, तथापि तुम्हारे पूछने से कुछ कहना चाहिए। मैं त्रिकाल संध्या और जप करता हूं तो भी मुझे शांति नहीं मिली। इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हो वह उपाय आप मुझसे कहिए।
हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं, बहुत देशों और स्थानों में घुमा हूं, पर अब इसी वन में आ बैठा हूं तो भी मुझे शांति नहीं प्राप्त होगी। हे देवपुत्र, आप मुझे शांति का उपाय बताएं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।